कुछ सदियों पहले हमारा देश भारतवर्ष समृद्ध और सभी प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न था। किंतु फिर हुए अनगिनत आक्रमणों के कारण हमने अपने सभी धन संपदा संसाधनों और कई अपूर्णीय मंदिरों को खो दिया। बारंबार हुए लूटपाट के बाद भी भारत ने आशा नहीं छोड़ी और अहिंसा परमो धर्म के मूल मंत्र के अलख को जगाए रखा। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष ने अब तक कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया। सन 1839 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक धूर्त व्यक्ति थॉमस बबिंगटन मकाले को युद्ध मंत्री नियुक्त किया और उसे हमारे महान राष्ट्र भारत की सफलता के रहस्यों से पर्दा उठाने के अभियान पर भारत भेजा। मकाले भारत में 36 वर्षों तक रहा और उसने हमारी अनूठी समृद्ध संस्कृति पर गहन शोध अध्ययन किया। उसने पाया कि हमारे पूर्वज शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य को बनाए रखने का विशेष ज्ञान था जो सिद्ध चिकित्सा योग और सात्विक पौष्टिक आहार के स्तंभ पर खड़ा था। उस समय ये सारे विषय गुरुकुल में सभी बच्चों को पढ़ाए जाते थे। ये सब देखकर मकाले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत के विरुद्ध ब्रिटेन के आक्रमण की योजना को सफल बनाने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा, अर्थात गुरुकुल को पश्चिमी शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। उसके बाद भारत को महान बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को बर्बरता से नष्ट कर दिया गया। उसने हमारे गौरव के स्रोत गुरुकुल पर हमला किया, जिसका अर्थ था गुरुकुल का विनाश, भारत का विनाश। बारंबार हुए असंख्य आक्रमणों के बाद भी, हमारे पवित्र ज्ञान विज्ञान की हानि के बाद भी, हमारे अमूल्य मंदिरों को नष्ट होने के बाद भी, हमारे गांवों में बलात्कार और लूटपाट के विभत्स कृत्यों के बाद भी और हमारे गुरुजनों जिनको अंग्रेजों ने हिंदू कहकर पुकारा को लांछित करने के लिए लिखे गए पापपूर्ण साहित्यों के बाद भी युग युग में अवतारों, सिद्धों और महान गुरुओं ने इस प्राचीन पवित्र भूमि पर जन्म लिया और स्वयं को चैतन्य अधिनायक के रूप में स्थापित किया। इन सभी प्रबुद्ध स्वामियों ने गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करने और एक बार फिर से जीवित वैदिक परंपरा को स्थापित करने के लिए अथक संघर्ष किए हैं। इन प्रबुद्ध स्वामियों को कुछ निहित स्वार्थी उपद्रवी द्वारा कलंक अभियानों का शिकार होना पड़ा, जो कि आम जनता की राय को प्रभावित करने के लिए बिकाऊ मीडिया को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मीडिया एक सशक्त उपकरण है, केवल उपकरण ही नहीं किंतु मीडिया एक घातक हथियार भी है। मीडिया के द्वारा आप वास्तविकता को प्रकट कर सकते हैं जैसे कि यह है, अथवा आप अपनी इच्छा अनुसार वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कुछ जोड़ा भी जा सकता है और कुछ हटाया भी जा सकता है, जो कि कतई उचित नहीं है। जनता के मन में किसी के प्रति विकृत छवि बनाने को मीडिया ट्रायल भी कहा जाता है। मीडिया ने कई हिंदू धर्म गुरुओं पर प्रहार किया। उनमें से स्वामी नित्यानंद पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं। जब हमने इस पर गहनता से विचार किया और इन मीडिया आक्रमणों के संबंध में व्यापक शोध किया, तब कई चौंकाने वाले सच हमारे सामने आए। तो वास्तव में क्या हुआ? सन टीवी तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल है, जिसके हाथों में राजनीतिक शक्ति है। वे वसूली का धंधा करते हैं और कई हमले करते हैं। केवल टॉप रेटिंग के लिए अच्छे कार्यक्रमों जिससे आम लोगों को लाभ हो को प्रसारित करने के बजाय
विकृत सेलिब्रिटी के झगड़े वाले गॉसिप शो प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा वे अपने स्वयं के निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अप्रासंगिक, अवांछित कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम था जिसे सन टीवी द्वारा प्रसारित किया गया था, विवादित स्वामी नित्यानंद स्कैंडल वीडियो। श्री हंसराज सक्सेना, जो कि पूर्व सन टीवी के सीईओ हैं, ने स्वामी नित्यानंद स्कैंडल वीडियो के बारे में चौंकाने वाले सच उजागर किए हैं। அந்த நியூஸ் எடிட்டரும் அவர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆளும் அவங்க பண்ண ஒரு மிரட்டல் நாடகம் தான் இந்த நித்யானந்தா. அந்த நியூஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எதுவா இருந்தாலும் காசு கொடுத்தா போடுவாங்க, காசு கொடுத்தா நிப்பாட்டுவாங்க. அந்த நியூஸ் எடிட்டர் ராஜா இன் டீம் தான் சார், அவங்க தான் சார் பண்றது. அவங்க டீம்ல போனது ஒரு நெட்வொர்க் வச்சு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஆட்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபேக்டரியை போய் கவர் பண்ண சொல்றது. ஃபேக்டரியில இருந்து கழிவு நீர் வருது, மக்கள் பீதியில இருக்காங்க, அவஸ்தைப்படுறாங்க, 2 கழிவு இருமுற மாதிரி ஷாட்டை போடுறது. மறுபடியும் பின்னாடியே ஒரு ஆள் அமைச்சு காசு பேசி பேரம் பேசி வாங்குது. இப்போ நித்யானந்தா கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய பிரளயமாச்சு சன் நியூஸ்லையும் சன் டிவியை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு கூட சாக்ஸ் பேர் தான் அடிபட்டு இருந்தது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நித்யானந்தா கேஸ் பர்டிகுலர் அதை பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இது வரைக்கும் எவ்வளோ வழக்குகள் போயிட்டு இருக்கு? இவங்க கலாநிதி மாறனும் நியூஸ் எடிட்டர் ராஜாவும் சேர்ந்து இதை போட்டு அது பெருசு பண்ணணும்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க. நியூஸை போட்டு அடின்னு அடித்து அந்த நியூஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்களை நித்யானந்தா கிட்ட ஏதோ வசூல் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணி எல்லாம் பண்ணது அந்த டீம். उसने संयुक्त राज्य अमेरिका की जिला अदालत में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था और स्वीकार किया कि वीडियो मॉर्फ है। हम इसे उसके हल्फनामे में देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का 4 अमेरिकी फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा वीडियो के विस्तृत अध्ययन के बाद विश्लेषण किया गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वीडियो 60 से ज्यादा कारणों से मॉर्फ्ड है, जो उन्हें इस तरह के निष्कर्ष पर लाता है। The video that I was provided by Life Bliss Foundation has several anomalies that I'd like to point out. We have no way of knowing what type of chain of custody the video had from the time it was created to the time we received this copy. We don't even know if this is a copy of a copy or if it's a copy of an original. Chain of custody is very important on a video if it's going to be used as any kind of representation of the facts as they occurred. If you notice that the male subject, if there's any sexual activity going on, it's very remarkable that he's very nonchalant at his posture. He still has his arm, his right arm behind his head. His attention is still on the television, and there's no outward indication of any sexual gratification. For example, increased respiration. So it's very remarkable that if you look at the male subject without the visual cue of the female subject, you cannot tell when the alleged activity before, during, or after it occurs. Since those were not true and accurate reproductions or copies of what they purport to be, then by definition it wouldn't be admissible. Because if any of those YouTube videos came from the 23-minute excerpt that I examined, then by definition it would not be reliable. मीडिया अपने शब्दों में इतने पूर्वग्रह के साथ काम क्यों कर रहा था? स्वामी नित्यानंद ने अपने विरुद्ध हुए मीडिया ट्रायल के बारे में खुलासा किया। वीडियो முழுக்க சித்தரிக்கப்பட்டது. இரண்டாவது ஆழமா தெளிவா சொல்லுங்க, எப்படி அது உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ட்ரெஸ்பாஸ் பண்ணி the base raw footage எடுக்கப்பட்டு பிறகு ஆபாசமாக சித்தரிக்கப்பட்டு மார்க் செய்யப்பட்டது. இது மாதிரிதான் அடிப்படையா உருவாக்கி இருக்காங்க. நாம உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம், FSL ரிப்போர்ட் உண்மைன்னு சொல்லுது அப்படின்னு. 2 விஷயம், டிவியில காட்டப்பட்ட சீன் தான் FSL லேப் அனுப்பப்பட்டதான்னு இன்னும் தெரியாது. ஏதோ ஒரு FSL ரிப்போர்ட் சொல்லுது அப்படிங்கிறதுக்காக உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. இன்னொன்னு, இந்த வீடியோவை பொறுத்தவரை இதுவரைக்கும் கோர்ட் ஒரே ஒரு தீர்ப்பு தான் கொடுத்திருக்கிறது. இது அப்சீன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த வீடியோவை பொறுத்தவரை இதுவரைக்கும் நடந்திருக்கிற ஒரே ஒரு கிரைம் என்னன்னா அதை தயாரித்ததும் ஒளிபரப்பியதும் தான். नित्यानंद स्वामी के बाद अभिनेत्री रंजीता सार्वजनिक रूप से मॉर्फ वीडियो रिलीज के समय सबसे अधिक अपमानित हुई। वह दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी। यह आश्चर्य की बात है
कि एक महिला होने के नाते उन्होंने साहस पूर्वक इस तरह के हमले का सामना किया और इससे लड़कर निकल आईं। उनको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक बहुत सशक्त व्यक्ति को भी नष्ट करने की क्षमता रखती थी। किंतु रंजीता वीडियो के बारे में अपना स्पष्टीकरण देती हैं। Yes, I am not the person in the video. When I'm threatened with arrest and when there are bigger powers at play and I do not know how to handle them, basically. I'm a very ordinary person who minds her own business, who goes to work, comes back home. That's it. That's my limitation of society. Because the forensic lab says I cannot take on something which is not true. I cannot be a Galileo. Galileo is a great man. He recanted on his faith, on his beliefs, because the church put pressure on him, but I am not. I cannot go based on a forensic lab report. I know it is not me, and that is what I'm sticking to. I do not know about this non-disclosure agreement. I am just a volunteer of Nityananda Dhyanapitham, and I have been working over there. I do not have any other idea about this. I came to know about it only through the media. I have given a complaint. I'm not talking only to the media now. I have registered a complaint against Mr. Lenin, and it took me some time to take the courage. I agree. But I've decided I'm tired of being hounded, being bullied, being threatened and frightened for something that I'm not even responsible for. इससे पहले हमने FSL विशेषज्ञों की राय देखी। अब आइए देखें कि वीडियो को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। झूठा वीडियो न केवल उन्नत संपादन तकनीक के साथ बल्कि कई अन्य शदम डिवाइसों के साथ भी बनाया गया था। उदाहरण के लिए फिल्मों में प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियां खुद जानलेवा जोखिम नहीं लेते हैं। उनके पास स्टंट करने के लिए स्टंट डबल होते हैं। ये हूबहू एक जैसे होते हैं, जो कोरियोग्राफ्ड मार्शल आर्ट के दृश्यों में कूदने से लेकर मोटरसाइकिल पर ऊपर नीचे की सवारी करने तक सब कुछ करते हैं। लेकिन हम दर्शकों को लगता है कि अभिनेता और अभिनेत्री वास्तव में जोखिम उठाते हैं क्योंकि हम अंतर नहीं देख सकते हैं। नित्यानंद मॉर्फ वीडियो में इसी विधि का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें नित्यानंद जैसे एक अभिनेता था जिसे एक स्टंट डबल के रूप में काम पर रखा गया था और यौन रूप से नग्न दृश्य में संलग्न करने के लिए बनाया गया था। जब आप इस वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप दो दृश्य देख सकते हैं, जिनमें से एक में रंजीता की छवि है और दूसरा जिसमें नहीं है। आप दो दृश्य देख सकते हैं, जिनमें से एक में रंजीता की छवि है और दूसरा जिसमें नहीं है। इस फर्जी वीडियो ने स्वामी नित्यानंद को बहुत हानि पहुंचाई है।
9 सितंबर 2014 को विक्टोरिया अस्पताल बेंगलुरु में स्वामी नित्यानंद का एक मेडिकल टेस्ट किया गया था। तब तक मीडिया किसी भी कीमत पर आक्रामक प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए इस मेडिकल टेस्ट की पुरजोर मांग कर रहा था। लेकिन मेडिकल प्रशिक्षण के नतीजे आने के बाद मीडिया में से किसी ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट उन तक पूरी पहुंचा दी गई थी। मेडिकल टेस्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक टेस्टोस्टेरोन का स्तर है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है जो पुंसत्व यौन इच्छा और यौन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। एक औसत वयस्क व्यक्ति में 1200 नैनोग्राम टेस्टोस्टेरोन होता है। एक नवजात शिशु के बच्चे में 400 नैनोग्राम टेस्टोस्टेरोन होता है। एक महिला के शरीर में लगभग 80 नैनोग्राम टेस्टोस्टेरोन होता है। स्वामी नित्यानंद की मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि स्वामी नित्यानंद में केवल 12.9 नैनोग्राम टेस्टोस्टेरोन है। एक वयस्क पुरुष के लिए न्यूनतम स्तर 250 नैनोग्राम होता है। इस मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि नित्यानंद स्वामी के पास न्यूनतम स्तर का केवल 5% है। इतने कम टेस्टोस्टेरोन स्तर वाले किसी में यौन संबंध के बारे में विचार नहीं उठेगा और अकेले किसी भी तरह से वासनापूर्ण आग्रह को पैदा नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में संवहनी नपुंसकता शब्द का उपयोग किया है, जिसे स्तंभन दोष के रूप में भी जाना जाता है। वे उसे हाइपोगोनाडिज्म का निदान भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि नित्यानंद का शरीर नवजात शिशु के बराबर है। तथ्य यह है कि वीडियो में उस व्यक्ति पर आरोप लगा है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि में भाग ले ही नहीं सकता है, यौन के कार्य में शामिल नहीं हो सकता। किसी भी विचारशील व्यक्ति को वीडियो के अविश्वसनीयता के संदेह पर विचलित होना चाहिए। मीडिया ने सजा याफ्ता अपराधी लेनिन क्रूपन के बयानों को प्रसारित किया, जिसने वीडियो रिकॉर्ड करने का दावा किया था, लेकिन एक भी न्यूज चैनल ने ना तो स्वामी नित्यानंद की कोई स्पष्टीकरण लेने की कोशिश की और ना ही टेलीकास्ट किया। इस फर्जी वीडियो ने स्वामी नित्यानंद को बहुत हानि पहुंचाई। उन्होंने वैदिक हिंदू संस्कृति को वापस लाने के लिए अथक प्रयास किया है और उन्होंने प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने स्वतंत्र रूप से आम लोगों को जीवित प्रज्ञान का विज्ञान दिया। दुनिया भर के कई देशों ने परम सत्य को समझाने के उनके वैज्ञानिक पद्धति के लिए उन्हें Wherever you are, I'll be teaching you to get enlightened in your room. We believe in Vedic tradition, knowledge is free. Please understand, everything I teach in the inner awakening is available in the YouTube. यह बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि असीम और दूरगामी प्रभाव वाले नित्यानंद स्वामी ने हिंदू धर्म के पुनर्स्थान के विरोधी निहित स्वार्थ वाले लोगों में बहुत भय When you पैदा किया। choose your guru, the best thing is find a person who is enlightened, experienced, who can play with energy, who can directly transmit experience to you, and who is in tune with the original Shastras. यदि आप उनका समर्थन नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम किसी गलत वीडियो के आधार पर उनको गाली मत दे और जज मत करे, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इससे कम Become a तो subscriber मानवता से in our कम है। Nityananda TV YouTube channel. It's free. My blessings, you will achieve the enlightenment.